हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आर ब्रोज में स्वागत है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें सम तो आते होते हैं, लेकिन उसका टेबल की गलत लिखने के कारण हमें वो सम हमसे गलत हो जाता है। तो जैसे ये टेबल एक ट्रिक से याद किया जाए तो आपको कभी शायद याद ना भूलेगा। जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। मैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा एक टेबल बताऊंगी ताकि आपको वो याद रहे, और थोड़ा फॉर्मूले बताऊंगी ताकि आपको वो अच्छी तरह से याद हो सके और ना भूले। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा लेना है कि जैसे 0/4, 1/4, 2/4, ये आप याद कर सकते हैं। 3/4, 4/4, सभी के नीचे ऐसे याद करके रख लेना है। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब आप देखिए 0/4, इसका 0 आ जाएगा। ये जो वन का 1 आ जाएगा, √4 का 2 आ जाएगा। और ये देखिए 2 1 का 2, 2 2 का 4 आ जाता है। 1/√2 आ जाएगा, वो कट हो गया। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 1 ऐसे निकल आया। और ये जो √2 है, इसके नीचे आ गया। ये देखिए √3 ऐसे निकल आएगा। और ये जो 4 है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। ये 4 1 का 4, 4 1 का 4 कट जाएगा तो ये 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ सब स्टूडेंट्स आपको? जैसे 0 डिग्री, ये 1 ऐसे ही निकल आया और √4 का स्क्वायर रूट किया तो 2 आ गया। ये कट हो गया। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 1/√2 हो गया। ये √3 ऐसे ही आ गया। √4 का जो ऐसे स्क्वायर रूट आएगा तो वो 2 आ जाएगा। ये 4 1 का 4, 4 1 का 4, ये 1 आ जाएगा। तो कॉस थीटा में क्या होता है? कॉस थीटा में ये सब कुछ हमें उल्ट लिख देना है। जैसे आपको सम आए पेपर में, तो आप एक छोटा सा टेबल बना सकते हैं साइड में। आपको इतनी जल्दी याद होना चाहिए कि आप एकदम लिख सकें, सोचते ना रहिए। ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। सब कुछ मैं उल्ट लिख रही हूँ। 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, 1/√2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, और मैंने 0 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे? 0/1 0, ये 2 2 कट गया, क्या रह गया? 1/√3 रह गया। ये रह गया 1 1 लिख देना है, 1 लिख देना है। √3/1, √3 लिख देना है। ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हुआ क्लियर सम? आपको ये फॉर्मूला कैसे टेबल आप बना सकते हैं पेपर में इजी। सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए बस, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह हम ऐसे स्क्वायर रूट से हम जब ये बाहर निकालेंगे नंबर तो इस तरह आएंगे, बाद में ऑपोजिट लिख देंगे और बाद में इसको बाय करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड ही मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहूँगी। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मान लो PQR है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बच्चों को क्या होता है कि ऐसा फॉर्मूला भूल जाता है, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो ये देखिए आपने कैसे याद रखना है। जैसे कि हमें उसी टाइम याद कराया गया था, तो तभी मैं आपको वैसे ही याद कराऊंगी। आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर याद रखना है। HHB, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
हमें टीचर ने ऐसे याद कराया था तो ऐसा याद हुआ कि कभी बोला ही नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपने ऐसे याद कर लेना है, साइन कॉस टेन। आपको पता है साइन कॉस टेन इकट्ठे आते हैं हमेशा, कॉसिकेंड सिकेंड और कॉट, CSC। तो ऐसे ही आप अगर देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखें, क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा तो इसके साथ आप ये फॉर्मूले इजी वैसे बना सकते हैं। और टेन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। नाउ कोसिकेंड थीटा इसके उल्ट हो जाएगा। कोसिकेंड थीटा क्या हो जाएगा, H/P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिकेंड थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अगर आप इस तरीके से ये फॉर्मूले सीख लें तो मुझे लगता नहीं कि आपको कभी ज़िंदगी में भूलेंगे। तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, B/P के, बेस बाय परपेंडिकुलर। देखो ये सभी एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। तो आप इस तरह भी सीख सकते हैं कि ये साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/, कॉसिकेंड थीटा के, इसके ऑपोजिट आ रहा है ये। कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/, सिकेंड थीटा के। और ये जो टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, 1/, कॉट थीटा के, राइट। नाउ आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए कि ये जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है। अगर आपके पास आ जाए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका आंसर टेन थीटा होता है, ठीक है। अगर कॉट थीटा आ जाए ऐसे ही तो इसका आंसर उसके उल्ट होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो मुझे लगता है कि आपको श्योर है कि आपको ये टेबल याद हो जाएगा जिस तरह मैंने आज का आपको याद कराया है। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसिकेंड सिकेंड कॉट। इससे कि आपको साइन का भी क्लियर हो जाएगा, कॉस का भी, टेन का भी। जो कोसिकेंड सिकेंड कॉट है वो उसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ये मैंने ऑपोजिट इस ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, ये इसके ऑपोजिट हो गए हैं। और टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अगर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा थोड़ा मैं आगे अपनी वीडियोस डाल सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।